Hello students, welcome to my channel. मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट के टॉपिक में मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ये टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ डायग्राम्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो स्टेम होती है उसको कहते हैं राइजोम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एक होता है अंडरग्राउंड, एक होता है सब एरियल और एक होता है एरियल। तो ये जो टॉपिक है वो मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है। तो फर्स्ट इज राइजोम। राइजोम में क्या होता है, जिंजर का एग्जाम्पल है उसका। तो राइजोम में जो है वो थिक एंड फ्लैशी होते हैं और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे टू द पैरेलल ऑफ होराइजन, वैसे उनका ग्रोथ होता है। उसमें नोड्स और इंटर नोड्स आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे जिंजर में दिखते हैं, स्केल्स की वजह से दिखते हैं। फिर ये जो है वो स्केल लीफ ऑफ टर्मिनल बड, यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स भी कभी कभी दिखती है। ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं यहाँ पे, जो कि हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में। फिर दूसरा जो इसमें होता है कि दूसरा एग्जाम्पल इसमें है वाटर लिली और आइरिस। ये भी दो एग्जाम्पल हैं जिनके की राइजोम रहते हैं। तो इसमें जो स्केल्स होते हैं वो डार्क स्केल लीव्स होते हैं और उनकी डिस्टिंक्ट नोड्स हमें दिखाई देती है। ड्राई स्कार्स और डार्क और लाइट कलर का शेडिंग में बहुत सारी में स्केल्स दिखाई देती है, और उसकी वजह से हमें पता पड़ता है कि वो नोड्स और इंटर नोड्स हैं। तो ये राइजोम का है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बल्ब। बल्ब में क्या है, बल्ब जो है वो ऑनियन का होता है और गार्लिक का होता है। तो ऑनियन और गार्लिक के बल्ब में क्या स्पेशलिटी है कि ये जो है, जो स्टेम जो है वो यहाँ का जो छोटा सा वाइट पार्ट होता है, ये वाला वो स्टेम होती है। वहाँ से रूट्स निकलते हैं और जो छोटा सा वाइट पार्ट हम काटने के समय काट देते हैं वो एक्चुअली स्टेम होता है। और ये जो पोर्शन है वो लीव्स होता है, आउटर स्केली लीव्स, और अंदर की जो लीव्स होती है वो फ्लैशी लीव्स होती है। तो बाहर की जो स्केली लीव्स होती है वो ड्राई होती है, और जो हम छिलका निकाल देते हैं वो ड्राई लीव्स होती है, और अंदर की जो लीव्स है वो फ्लैशी लीव्स होती है। तो और गार्लिक में भी ऐसा होता है, बाहर की जो लीव्स है वो स्केली ड्राई लीव्स, और अंदर जो है वो कैसे होता है, बबलेट्स होते हैं। बबलेट्स मतलब छोटी छोटी पॉड्स होती हैं गार्लिक की, और ईच पॉड जो है वो नया प्लांट को ग्रो कर सकती है। तो गार्लिक का थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग होता है, पर उसके भी नीचे वाला जो पोर्शन है वो स्टेम रहता है, उसके नीचे जो है वो रूट्स रहते हैं ये वाला, और यहाँ पे जो है वो लीव्स होते हैं। पर ये जो उसके होते हैं बबलेट्स, वो न्यू प्लांट, हर एक बबलेट न्यू प्लांट को ग्रो कर सकता है। तो गार्लिक के केस में उसका अरेंजमेंट ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉम, कॉम ऑफ क्रोकस। तो इसमें कैसा होता है, तो ये शॉर्ट होती है और वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम होती है। वर्टिकल मतलब ऐसे ऐसे वो ग्रो करती है। जैसे जिंजर में क्या देखा था हमने, जिंजर में हॉरिजॉन्टल ऐसे वो ग्रो करता है, पर इसमें क्या है, वर्टिकल ग्रो करती है। ये वर्टिकल मतलब ऐसे, मतलब ऊंचा ऊपर आती है, और ये सॉलिड होती है, फ्लैशी होती है। फिर इस स्टेम में भी बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, और उसका जो बेस होता है वो फ्लैटन्ड और राउंड बेस होता है, और इसके अंदर भी स्केल्स होते हैं लीव्स के, और हमें नोड्स और इंटर नोड्स के बारे में मालूम पड़ता है। तो ये है, और इसके भी एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं बहुत सारे स्टेम्स में से। तो ये था कॉम का एग्जाम्पल। और दूसरे जो कॉम का एग्जाम्पल है वो कोलोकेशिया है, जो अरवी होती है वो है कॉम का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पोटैटो, सबका फेवरेट, फिंगर चिप्स सब खाते हैं। तो इस पोटैटो को हम, इस शेप को कहते हैं ट्यूबर शेप। क्या कहेंगे, ट्यूबर शेप। और इसके जो होती है आईज होती है पोटैटो में, उसकी आईज होती है, एक्सिलरी बड और स्केली लीव्स, वो आईज होती है, ऐसे ऐसे करके होता है और डॉट जैसा होता है, तो ये आईज होती है, उससे न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। कभी कभी पोटैटो हमारे घर में ऐसे ही रखे रहते हैं बहुत दिन से, तो देखते हैं हम उसमें छोटे छोटे से प्लांट्स निकल जाते हैं ना,
तो वो आइज में से न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो और जो एक बिग स्कार होता है पोटैटो के ऊपर, वहाँ से वो अपने स्टोलन से अटैच होती है। तो ये है पोटैटो, जो कि है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। सो पोटैटो क्या है, एक स्टेम है। तो ये है मेन पोटैटो का डिस्क्रिप्शन। और अमाउंट ऑफ फूड जो इसमें स्टोर होता है बहुत ही ज़्यादा स्टोर करती है। और मेनली जो फूड मटेरियल फॉर्म इसमें स्टोर होता है वो स्टार्च रहता है। तो पोटैटो में जो है वो स्टार्च ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टोर्ड रहता है। तो ये थी पोटैटो के बारे में, मॉडिफाइड स्टेम के बारे में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।